Hello friends, as in my previous video I told you about the types for the letters which you will get in the IELTS exam, and today I'm here to discuss with you a sample answer and a format for a formal letter, how you should write a formal letter. Okay, so I just randomly pick a question from the internet and the sample solution, so I will discuss it today. Let's read the question first. Last week you lost your luggage while traveling on holiday. Luckily you have travel insurance. Write a letter to the manager of your insurance company. In your letter you have covered these 3 bullet points which I previously told you. You have to make the 3 body paragraphs. So you have to make a body paragraph for the first line. Describe the characteristics of what you lost, and the second one, explain how you lost, and in the third one you have to explain, tell the insurance company what you need from them, and write at least 150 word. You do not need to write any addresses. Begin your letter as follow: dear sir or madam. So this is the whole question you will exactly get in your IELTS exam for task 1, where you have to write a letter. So firstly you have to read the question again and again so that you can grab all the information or as much as information you can get, because there is a one criteria by which you will get your band score. It's called task achievement, like how आपने कितने पॉइंट्स कवर अप किए हैं। जो आपको टास्क गिवन है उसमें आपके टास्क अचीवमेंट में अगर आपने सारी चीज़ें कवर अप की है तो आपको एग्जैक्टली 9 आउट ऑफ 9 बैंड स्कोर भी मिल सकते हैं। सो ओनली फॉर द वन पर्सन, नॉट फॉर द होल। सो आपने ये क्वेश्चन अभी रीड किया, इससे आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आपको एक लेटर लिखना है, मैनेजर को लिखना है, और किसके रिगार्डिंग लिखना है कि आपका लगेज लॉस्ट हो चुका है, आपके पास आपका ट्रैवल इंश्योरेंस है, उसका आपने क्लेम करना है, और आपको क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करनी है। फर्स्टली आपको डिस्क्राइब करना है कि आपका लगेज कैसा था, उसकी करेक्टरिस्टिक्स जिसमें आप बता सकते हो कि लगेज कौन सी ब्रांड का आपका बैग था, किस कलर का था, कितना साइज़ था। देन यू कैन जस्ट मेक अ स्टोरी इन विच यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ यू लॉस्ट इट। तो उसमें आप कुछ भी आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। इन द थर्ड पॉइंट यू हैव टू कवर अप लाइक वट यू वॉन्ट फ्रॉम योर इंश्योरेंस कंपनी, कि आपको कितना अप्रोक्सीमेटेड अमाउंट चाहिए, या फिर मतलब जितने का आपका लगेज था। सो ये सारी चीज़ें आपने राइट डाउन करनी है। और उन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है, 150 वर्ड्स का टारगेट तो आपको पता ही है कि आपको 150 वर्ड्स तो एटलीस्ट लिखने ही है। और उन्होंने क्या लिखा है, यू डू नॉट नीड टू राइट एनी एड्रेसेस। तो आपको इसमें कोई भी एड्रेस मेंशन नहीं करना है। तो आपने पहले जो 2-3 मिनट हैं वो आपने लगाने हैं कि क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन रीड करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है कि आपने, सो दैट आप जो टास्क अचीवमेंट है वो अच्छे से कवर कर सको। और इन्होंने ग्रीटिंग्स के लिए इन्होंने ऑलरेडी लिख दिया है कि आप अपना कैसे आपने लेटर स्टार्ट करने हैं, डियर सर और मैडम, ये इट्स अप टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप अपने माइंड में ऑलरेडी ये एक मैप होता है या आउटलाइन जो होती है वो रेडी कर लोगे, ताकि जब आप राइट डाउन कर रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड में तो पता नहीं कि वो उसमें टाइपिंग में हो जाता है बैक स्केप से डिलीट, बट अगर आप पेपर बेस्ड दे रहे हो तो आपको बार बार रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने अगर ये ऑलरेडी आपने माइंड में प्लान बना लिया है कि आपने यहाँ से ऐसे स्टार्ट करना है, लाइक एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द ग्रीटिंग, देन रीज़न फॉर राइटिंग, लाइक वाई यू आर राइटिंग दिस लेटर। आई एम राइटिंग दिस लेटर to get the lost luggage, or to claim about the lost luggage. And secondly, you have to make the 3 body paragraphs in which you will describe the 3 of the bullet points. ओके, सो ये स्टोरी आपने ऑलरेडी अपने माइंड में सोच लेनी है। लाइक जैसे कि इसमें लिखा है कि आपने लगेज की डिस्क्रिप्शन बता देनी है, ब्लैक कलर का था, मीडियम साइज़ का था, या जो भी था। आपने ये लिखना है कि लगेज लॉस्ट कैसे हुआ, कि आप इसमें एक्सप्लेन कर रहे हो कि एयरलाइन ने उसको रिप्लेस कर दिया है डिफरेंट फ़्लाइट के साथ। और थर्ड में आपने इसमें लिखना है कि आपने इंश्योरेंस में कितना आपको अमाउंट उनसे लेना है। तो ये तीनों चीज़ें आपने ऑलरेडी अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेनी है, ताकि जब आप लिख रहे होते हो, राइट डाउन कर रहे होते हो, तो तब आपको बार बार उसको रब ना करना पड़े और आपका जो टाइम जो है इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो। एंड लास्टली आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी है। ये आपका जैसे कि लगेज लॉस्ट हुआ है उसके ऊपर आपका क्वेश्चन है, तो आपने ट्रैवल मैनेजर को आप लिख रहे हो, तो आप इसमें लिखोगे कि मैं प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर होप टू हियरिंग फ्रॉम यू एज सून।
तो आपने ऐसे ही कोई भी एक क्लोजिंग स्टेटमेंट के लिए लाइन इसमें लिख देनी है। एंड इन द लास्ट, एज इट इज़ अ फॉर्मल लेटर, आप ट्रैवल इंश्योरेंस के मैनेजर को लिख रहे हो, तो आपने इसमें लास्ट में आपका योर्स फेथफुली और सिंसियरली आएगा, एंड देन योर नेम। अगर ये इनफॉर्मल होता तो उसके लिए आप डिफरेंट वर्ड यूज़ कर सकते थे, जैसे कि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ फॉर्मल लेटर के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। नाउ लेट्स गो टू द सैम्पल आंसर। ओके, सो दिस इज़ द सैम्पल आंसर हेयर। अब इसको रीड करते हैं। आपने सैम्पल आंसर लाइक ये है कि आपने स्टार्ट किया है, डियर सर या मैडम, इनमें से आप कोई भी एक चीज़ लिख सकते हो। देन दिस इज़ द ओपनिंग लाइन वेयर इट्स रिटन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू फाइल एन इंश्योरेंस क्लेम फॉर अ लगेज दैट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग माई हॉलीडे लास्ट वीक। आपने अगर क्वेश्चन रीड किया हो ध्यान से, तो इसमें इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है कि आपने जो आपका लगेज लॉस्ट हुआ था वाइल यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ हॉलीडे, तो ये चीज़ आपको मेंशन करनी है दैट यू आर ऑन अ हॉलीडे। ये सेम आपकी पहली लाइन में यहाँ पे आ चुका है कि आपने ये लिख रहे हो आप लेटर कि टू फाइल एन इंश्योरेंस क्लेम फॉर द लगेज दैट वाज लॉस्ट ड्यूरिंग माई हॉलीडे लास्ट वीक। ठीक है, ये आपकी ओपनिंग लाइन के लिए एक कंप्लीट सेंटेंस हो गया। ट्राई करना कि इसको सिर्फ एक ही सेंटेंस में कवर करना, दो छोटे छोटे सेंटेंसेस मत बनाना, इन द जो इम्प्रेशन जो है वो अच्छा जाएगा आपका। देन इन द BP1 आपने लगेज की डिस्क्रिप्शन को मेंशन करना था, तो इट्स रिटन द लगेज इज़ ए ग्रीन मीडियम साइज सैमसोनाइट मॉडल। उसने कंपनी की ब्रांड राइट डाउन कर दिया, आप कोई भी ब्रांड आप लिख सकते हो इसमें। एंड फिर से मतलब एक स्टोरी क्रिएट करनी है लगेज के बारे में। उसने ये बताया कि उसकी कंडीशन भी बता देनी है कि कैसी थी। सिंस दिस हॉलीडे वाज द फर्स्ट टाइम इट हैड बीन यूज्ड, इट शुड अपीयर टू बी इन अ गुड कंडीशन। तो उसने वो भी बता दिया कि ये पहली बार यूज़ कर रहे थे, उसकी कंडीशन जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इट डज़ नॉट हैव अ लगेज टैग विद माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। लगेज टैग एक यहाँ पे बहुत अच्छा वर्ड है जो कि आप वोकैब के लिए यूज़ कर सकते हो, जो अगर लगेज या ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग कोई भी आपका लेटर या ऐसे आता है, तो उसने ये भी इसमें मैंशन कर दिया है। सो ये आपका हो गया ओपनिंग लाइन, देन बॉडी पैराग्राफ 1। अब चलते हैं सेकंड BP पे, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना था कि ये आपका कैसे लॉस हुआ होगा, या फिर आपने क्या इसमें लिखना था कि आपकी जो फ्लाइट थी या एयरलाइंस थी उसने इसको मिसप्लेस कर दिया। अब इसने यूज़ किया एक वाइल आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर हाउ द लगेज वाज लॉस्ट, आई इमेजिन दैट द एयरलाइन माइट हैव प्लेस्ड इट ऑन अ डिफरेंट फ़्लाइट। तो उसने एक ये लाइन लिखी है, उसके थ्रू बताया है कि एयरलाइन ने उसको डिफरेंट फ़्लाइट पे वो कर दिया है। इनफैक्ट आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट, फिर उसने फर्दर मेंशन कर दिया कि मैंने कॉन्टैक्ट भी किया था विद द एयरलाइन एंड दे आर ऑलमोस्ट सर्टेन दैट दिस इज़ द मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो। सो नेक्स्ट आपने क्या है BP थर्ड आपने बनाना है, जिसमें आपने ये मेंशन करना है कि आप क्या चाहते हो ट्रैवल इंश्योरेंस की कंपनी से। बिफोर आई लेफ्ट आई हैड टेकन आउट ट्रैवल इंश्योरेंस विद योर कंपनी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्फॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग अगर बेस्ड है, तो उस पर क्या लिखा हुआ था, लॉस लगेज इज़ कवर्ड। उसमें लॉस लगेज जो है वो कवर अप हो रहा है आपका। देयरफॉर आई हैव अटैच्ड द इंश्योरेंस क्लेम अटैच कर दिया है, एंड आई वुड अप्रिशिएट it if your company could review and approximated value of the luggage and process the attached claim as soon as possible। so ये completely एक big sentence उसने add on किया है, जिसमें जो सारी information थी वो cover up किया है कि मैंने attached claim का जो था वो लगा के आपको ये बोला है कि भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको claim मिल जाएगा। एंड देन इन द लास्ट वी हैव टू राइट डाउन ए क्लोजिंग सेंटेंस। सो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो जिस हिसाब से आपका ये लेटर है। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू रिक्वायर एनी अदर इन्फॉर्मेशन। सो ये भी एक काफ़ी अच्छी लाइन है, क्योंकि अगर ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी को कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन और चाहिए, आपका नेम, आपका एड्रेस, तो वो आपसे पूछ सकती है। तो आपने लास्ट में ये लिख दिया, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू रिक्वायर एनी अदर इन्फॉर्मेशन, एंड देन वी जस्ट साइनिंग ऑफ with the yours faithfully as it is a formal letter and any of the name। so guys ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया फॉर्मल लेटर के लिए। तो आपको
थोड़ा सा आइडिया तो आ गया होगा कि आपके पास अगर एग्ज़ाम में फॉर्मल लेटर के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपने उसको कैसे राइट डाउन करना है। अपना यही फॉर्मेट आपने फॉलो करना है, ओपनिंग लाइन, ग्रीटिंग्स, ओपनिंग लाइन, देन 3 BP, क्लोजिंग लाइन एंड द साइनिंग ऑफ। तो इससे आपका बहुत ज़्यादा जो है टाइम जो है बट कवरअप हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो किसी भी टाइप का। हम डेली एक लेटर डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको एक एक लेटर समझा रही हूँ। लाइक आज हमने किया फॉर्मल लेटर, सो मे बी टुमारो वी विल डू द इनफॉर्मल लेटर। सो इससे आपको बेसिकली जो मैंने बुलेट्स पॉइंट बनाए हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कोई भी फॉर्मल लेटर आप राइट डाउन कर रहे हो। सो सबसे फर्स्ट बुलेट पॉइंट क्या है, रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आपको क्वेश्चन को जितना अच्छे से समझ सको उतना अच्छा रहेगा, ताकि टास्क अचीवमेंट में आपका जो बैंड स्कोर है वो आपको अच्छे से मिल जाएगा। सेपरेट द क्वेश्चन इनटू 3 मेन एरियाज। जो 3 मेन आपने स्टोरी क्रिएट करनी है वहाँ पे थोड़ा माइंड यूज़ करना होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग की प्रोसेस बोलते हैं उसको, कि जैसे ही आपका क्वेश्चन आया तो अपने दिमाग में स्टोरी क्रिएट करनी है कि आपने कौन कौन से वो जो 3 बॉडी पैराग्राफ्स बनाने हैं उसमें आपने क्या क्या आपने लिखना है। टेक द टाइम टू प्लान आउट योर लेटर आउटलाइन। टाइम आपने लेना है, स्टार्टिंग में 3 से 4 मिनट आपने वो ले लेने हैं, ताकि जो फर्दर आपको आगे दिक्कत ना हो। यूज़ द प्रॉपर एंड फॉर्मल लैंग्वेज। अभी आपने ये ऐसे का सैम्पल आंसर रीड आउट किया, इसमें आपको कहीं पे भी इनफॉर्मल वर्ड या लैंग्वेज की सेंस नहीं आएगी। प्रॉपरली ये मतलब लिखा हुआ है कि हाँ, कि लग रहा है कि पूरा फॉर्मल लेटर है और अच्छे से अच्छे सेंटेंसेस इसमें यूज़ हुए हैं। और लास्ट वन है, यूज़ द एक्स्ट्रा टाइम टू चेक योर एक्यूरेसी। और लास्ट में हमने क्या करना है कि प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम ज़रूर रखना है, क्योंकि क्या होता है जब हम लिखते होते हैं ना, ये मतलब सभी के साथ होता है, जब हम लिख रहे होते हैं तब हमें पता नहीं लगता कि हमारी कोई स्पेलिंग गलत हो गया। इवन जो ईजी से, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जो ईजी से ईजी स्पेलिंग होती है ना वो भी मैं मिस्टेक कर देती हूँ। जो लास्ट में आप प्रूफ रीडिंग करते हो उससे आप बैंड स्कोर जो अपना है इवन 0.5 तक आप अपना बैंड स्कोर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आपने अपने लेटर के लिए भी और इवन जो पार्ट 2 टास्क 2 है उसके लिए भी अपना प्रूफ रीडिंग के लिए आपने टाइम बचाना ही बचाना है, सो दैट जो स्मॉल मिस्टेक्स होती हैं उसके लिए आप कवर अप कर सको। ओके, सो लाइक 6 बैंड जो है, 6 बैंड स्कोर एवरेज में मतलब किसी के भी आ जाते हैं, अचीव कर सकते हैं। 6 से 7 पे पहुंचने के लिए हमें बहुत थोड़ा सा मतलब कि ट्रिक आउट करना पड़ता है। राइटिंग मतलब जैसे कि हम राइटर है नहीं, यूजुअली हम राइट डाउन नहीं करते, कुछ भी नहीं लिखते अपने डेली लाइफ में, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना यूज़ करेंगे टाइम को, तो हम ये जो अपना रिक्वायर्ड बैंड स्कोर है 7 तक हम पहुंच जाएंगे। थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस लगेगी, हार्ड वर्क लगेगा और अपना टाइम अच्छे से हमने यूज़ करना है, तो हम इसमें कवर अप कर लेंगे। सो गाइस, सो आज की वीडियो में मैंने रन थ्रू किया टाइप जो फॉर्मल लेटर आपको किस हिसाब से लिखना है। सो मे बी आपको नेक्स्ट जो 2 वीडियोज़ होंगी उसमें आप इनफॉर्मल और सेमी फॉर्मल लेटर्स की डिस्क्रिप्शन को देखेंगे कि हमने कैसे उसको यूज़ करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कि आपके लिए यूज़फुल हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।